मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, और जैसे कि आपको मालूम ही है कि टोकन फिल्म के बारे में चर्चाएं बहुत ज़्यादा है और गाने आ रहे हैं, और इससे मेरे सामने मौजूद हैं, मैं कह सकता हूं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सभी लोग यहाँ मेरे साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सबसे सीनियर मोस्ट अरुण बख्शी जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। ये एक ऐसा मौका है, बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब इतने सीनियर लेजेंड कलाकारों से बात करें। तो ओवरऑल मैं चाहूँगा कि सबका इंट्रोडक्शन कराया, संजय भाई को जानते हैं, मैम को हम जानते हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या किसका सहभागी रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अनुराग, नमस्कार। नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जिसका नाम है टोकन द ट्रेजर, ये वाकई एक इनोसेंट ट्रेजर है। एक बहुत मासूम सी यात्रा रही है मेरे लिए। और मैं आपको बताऊं, जिस एज और स्टेज में मैं इस वक्त हूं, उसमें इस तरह का रोल एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इस फिल्म से पहले जितने भी मुसाफिर हैं, मैं आई कॉल एवरीवन मुसाफिर, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। और अगर कोई फ़ोन आता है, एक फ़ोन आया, मेरी झोली में ये रोल पड़ा जिसका नाम है श्यामलाल। तो किसने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, किसने कैरेक्टर सुनाया था? ये पहला, मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरी झोली में रोल पड़ा था मेरी डायरेक्टर साहिबा जिनका नाम है रवि कला जी। इनका फ़ोन आया था और इनका पहला डायलॉग था कि जी मैं रवि कला बोल रही हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं आपके लिए हमारी एक बहुत छोटी सी फिल्म है और उसमें एक बहुत बड़ा सा रोल है आपका। मैं कहा तो फिर तो ये फिल्म छोटी हो ही नहीं सकती। आपने हमको इतना बड़ा रोल दे दिया है और फिर छोटी हो नहीं सकती। इस बात से हमारी शुरुआत हुई। फिर देयर वॉज नो लुकिंग बैक। स्क्रिप्ट साथ में बैठ के पढ़ी, उसके ऊपर डिस्कस किया और मेरे ख्याल से इतना अच्छी यात्रा रही। फिर वो आगरा में शूट, और मैं इस तरह से मशगूल हो गया इस फिल्म में, इस तरह से मैंने अपनी होटल की दीवारों पे वो टांग दिया था कि मेरे 29 सीन्स हैं, ये मैंने कर लिया है, इसमें ये कमी हो सकती है, दूसरे जो शूट करना है वो सब दीवारों पे लगा दिया। और इस कदर मशगूल हो गया कि मैं शाहजहाँ और मुमताज़ महल मुझसे बड़े नाराज़ होंगे कि मैं उनका ताजमहल देखने नहीं गया। आनंद भाई, संजय इसमें मेरे साथ में मौजूद है और संजय ने बहुत संजय स्वराज कहिए, इसका मूड ख़राब हो जाएगा। संजय, लेकिन एक बात बताइए कि अधिकतर ऐसा होता है जब कोई इंसान को कैरेक्टर मिलता है तो उसके पीछे कुछ तैयारी करता है, और आपकी डायरेक्टर साहिबा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने सुना है, सेट पे बहुत स्ट्रिक्ट थी, और मुझे सब पूरे किस्से कहानियाँ मालूम है, बोले से इतनी भोली बनती हैं वो, मुझे मालूम है। अरे नहीं यार, कोई यार स्ट्रिक्ट कहाँ स्ट्रिक्ट है। हाँ तो लो, वही रिएक्शन चाहिए मुझे। हाँ दो क्या बोल रहे थे? हाँ क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? स्ट्रिक्ट कहाँ, डॉल है, डार्लिंग है एकदम से। या ये एक बेसिकली हाउस वाइफ है, होम मेकर आजकल बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और होम मेकर है जिसने के आटा गूंथते गूंथते इस स्क्रिप्ट को जन्म दिया, इसके बारे में सोची, उसका पेड़ा बनाया, फिर उसकी रोटी बनाई, फिर निकाल के उसको तवे पे डाली। इस तरह के इनका चर्न आउट किया थॉट को, ऐसा ज़बरदस्त थॉट बना। फिर मैंने सुना है कि उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसके राइटर भी ये हैं, डायरेक्टर भी ये हैं, एंड ऑन सेट्स शी वॉज नेवर स्ट्रिक्ट, शी वॉज ए डॉल डार्लिंग। बस ये रिएक्शन चाहिए था, इसीलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मिर्ची लगाई। मैंने कहा जरा एक्टरों से जानो तो सही। होता है ना, दिल की भड़ास रहती है एक्टरों की, यहाँ निकलती है इंटरव्यू के दौरान, उस समय कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि फिल्म में रील कट जाती है ना, तो इसलिए एक्टरों की प्लीज इस आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। जी अनुराग, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा यानी संजय स्वराज का नमस्कार। और ये बड़ी खुशी की बात है कि रेडियो के ऊपर जो हमारे सबसे चहेते जो रेडियो जॉकी हैं और जिनका नाम अनुराग पांडे है, आज उनसे बातचीत हो रही है इस फिल्म के बारे में। अनुराग, मैं बताऊं आपको, देखिए ऐसा होता है कभी कभी जो कैरेक्टर होता है ना, आपका भाग्य होता है या आपका लक होता है, वो आपके पास आता है। जो लोग कहते हैं कि मैंने ये पीआर किया, ये सब बातें हैं, कुछ नहीं है। आप कोई किसी, मुझे क्या मतलब, मुझे आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता, दर्शकों को, जो आपके जो श्रोतागण हैं जो वो सुन रहे होंगे, उनको भी यकीन नहीं होगा कि रवि कला जी, जिनको हम प्यार से हमारी भाभी हैं
क्योंकि हर्ष गुप्ता हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। ये खाना एक्चुअल में खाना बना रही थी, जैसा कि अरुण बख्शी जी ने कहा कि होम मेकर हैं, खाना बना रही थी और खाना खिलाते खिलाते इन्होंने अचानक कहा कि भैया मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मैं आपको सुनाऊं क्या? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा अचानक ये एक बड़ी बात होती है कि भाभी खाना खिला रही हैं और हर्ष पाजी और मैं कोई जवाहर में कोई बंगलो बनाना है या कुछ उसके बारे में बात कर रहे हैं, और अचानक भाभी ने ये बात बीच में बोल दी कि मैं आपको एक सब्जेक्ट सुनाऊं क्या? तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा हाँ भाभी प्लीज़ सुनाइए। और इन्होंने सब्जेक्ट सुनाया मुझे जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, लीजिए एक और खाइए। भाभी ये भी अच्छा थोड़ा सा वो भी दे दीजिएगा। तो फिर हर्ष भैया बोल रहे हैं उधर से कि बाजी यार बुरा ना मानी, उसका सब्जेक्ट है, ना लगे तो यार वो जो भी हो असली रिएक्शन दे देना। मैंने कहा पाजी मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो सब्जेक्ट अभी सुनाया है ये डायनामाइट है, ये फटेगा कभी। और किसी को नहीं पता था, ना इनको पता था, ना इनको पता था, ना हमको पता था कि ये फटेगा। कट्टू उसके 6 साल बाद, अरे बाप रे, 6 साल लग गए। 6 साल बाद मुझे फ़ोन आता है, बाजी कितने हो? तो मैंने बोला मैं यहीं हूँ, बोलिए। ये तो हर्ष जी का स्टाइल है। हर्ष जी का स्टाइल है जी। बोले बाजी एक फिल्म है, लो गल करो रविनाथ। तो भाभी जी से बात हुई, बोली भैया आपको याद है एक बार आप खाना खा रहे थे, मैंने आपको एक सब्जेक्ट सुनाया था? मैंने बोला हाँ मुझे याद है, और उसकी कहानी मैंने इनको बता दी क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला वही कहानी है कि जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जिसमें वो होता है, वो टोकन होता है और फिर उसके हवेली होती है। तो बोली हाँ वही सब्जेक्ट है, अब हम वो बना रहे हैं। मैंने बोले आप ऑफिस में आइए। तो वहाँ मैं पहुँचा और ये जो रोल है ना, वाकई में अनुराग आप देखेंगे ना, इसको आप बोलेंगे कि ये हर एक्टर का एक ड्रीम रोल होता है। ये विलेन भी है, हीरो भी है, डांस भी करता है, कॉमेडियन भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो विलेन होते हुए भी एक वो जो, क्योंकि वो जो मेन आदमी खरीदने वाला है, और ये जो हमारे अरुण जी हैं इनके साथ में, और वो जो हमारा जो छोटा भाई है, ये हम 3 जो कैरेक्टर हैं इनका एक ट्राइंगल है, एक जुगलबंदी है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अरुण बख्शी जी कि जिस तरीके से इन्होंने इंस्पायर किया और वो सब किया, क्योंकि बहुत सीनियर है। हम कुछ इम्प्रोवाइज़ करें और ये उसको डिसअप्रूव कर दें तो फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी तरफ से आया कि यार छोटे तुझे जो लगता है तू वो कर और ये तू मेरी तरफ से ले। तो ये बहुत ये कमाल थे, और ये मेरा लक है कि ये रोल मुझे मिला। रवि कला जी, बहुत तारीफ हो गई मतलब आपके एक्टरों द्वारा। या तो आपने सिखाया है, ट्रेनिंग दी है, या तो कुछ घूस दिया आपने। पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सारे हिंदुस्तानियों को जय हिंद कहना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। टोकन की यहाँ प्रमोशन हो रही है, इसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, हर्ष जी मेरे दोस्त हैं और इतनी बढ़िया कहानी है। मैं ट्रेलर लॉन्च में ही मौजूद था वहाँ पर। मैं उस पूरे दादा साहब फाल्के अवार्ड के दौरान मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, जो दर्शक देखना चाहेंगे वो क्या दिमाग में रख के जाएं, क्या कहानी मिलने वाला है? जी, कहानी एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये कोई लीग से हटकर सब्जेक्ट नहीं है। ये हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में टोकन नाम की चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं। कभी हमें घर शिफ्ट करना होता है या किसी को, ये रेगुलर चीज़ है। तो आप भी, मैं भी, दुनिया भर के सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, अपना घर शिफ्ट करते हुए या घर खरीदते हैं और टोकन देते हैं, टोकन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसको रोज़ गांव से शहर जाना होता है और इसलिए वो लेट होता है हर रोज़ दूरी तय करते हुए। अब उसे अपना ये घर बेचना है। इस घर को बेचने के पीछे उसकी काइयाँ नहीं, पजेसिव बीवी, जिसको लगता है कि गांव की बसंती से मेरे हस्बैंड को किस तरीके से दूर ले जाऊं। तो वो मशवरा देती है कि आप रोज़ देर से पहुंचते, क्यों नहीं घर बेच दिया जाए। अब घर की हालत इतनी ख़राब है, इतनी जर्जर है, वो बिकता नहीं है। श्यामलाल जी जो एस्टेट एजेंट हैं हमारी फिल्म में, अरुण जी जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये रोल निभाया, आई एम थैंकफुल दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द फिल्म। संजय स्वराज हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने फिल्म को कंप्लीट किया है। अलंकार है ये फिल्म के हमारी। तो इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन जर्जर हालत की वजह से वो हवेली बिकती नहीं है। भाई किसी तरह ये अफवाह फैलती है कि उसमें एक ख़जाना है। तो अफवाह फैलती है तो जो लोग तिरस्कार कर रहे थे, नहीं हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं, वही लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट। ओह,
और क्योंकि इसमें खजाना है तो गांव के डॉन संजय स्वराज जो प्ले कर रहे हैं पर्वत सिंह, उन तक ये बात पहुंचती है। तो अब हीरो कहता है कि मुझे तो बढ़ चढ़ के बोली लग रही है, मैं तो अब हवेली को नीलाम करूंगा। नीलाम भी मैं डॉन ने हवेली करी थी। ओके। अब ये चले जाते हैं शहर हाउस वार्मिंग पार्टी में, जो माँ की याददाश्त चली गई थी कि अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से, वापस आते हैं तो बोलती मैं कहाँ हूँ, हम सब कहाँ हैं, बेटा भी बड़ा हो चुका है, वो छोटा था जब इनकी याददाश्त गई थी, हम कहाँ हैं। तो हमने माँ नया घर ले लिया, तो ये तो गलत हो गया, वहाँ तुम्हारे पापा की याददाश्त थी, खैर कोई बात नहीं। तुमने वर्दी ले ली थी? हाँ ले ली थी। तमगे ले लिए थे? हाँ ले लिए थे। फलाना? हाँ ये वो, हाँ ये वो। और खजाना? ओह। अब हीरो को पता लगता है कि घर में असली खजाना है, तो इसको बेचना, खरीदना, खजाना खोना पाने के बीच की कहानी का नाम है टोकन द ट्रेजर। क्या बात है। राधे 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 राधे। रवि कला जी, अधिकतर ऐसा होता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं, हाउस मेकर होती हैं, वो किसी जो काम करने जाती है तो सबसे अच्छा करती हैं। तो एक फिल्म मेकिंग में और एक घर को संभालने में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? एक औरत हर चीज़ जो बनाती है, चाहे वो घर बनाए या कोई काम करे, उसका फोकस सजावट पे होता है, अच्छा, टेस्ट पे होता है। इंटरेस्टिंग है। हाँ। टेस्ट पे होता है, तो वो या तो खाना दिखना भी लजीज तो हो ही हो, साथ में देखने के ही बाद मन कर जाए कि टूट पड़ो, प्रेजेंटेशन भी हो। उसी तरह आपकी फिल्म अगर आप बना रहे हैं तो आप किसके साथ बना रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आपकी आत्मा कितनी उसकी आत्मा से मिली हुई है, आप कितना 100% दे रहे हैं या 200% दे रहे हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मैं समझती हूँ। और छोटा सा प्रयास है मेरा, मैं कोई बढ़ चढ़ के बात करना नहीं चाहती, मेरा काम बोले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। संजय भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब फिल्म देखने जाते हैं हम लोग, तो इस फिल्म में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, अगर हम लोग 2 या 3 लाइन बोलना चाहें? अनुराग भाई, इस फिल्म में आपको सब देखने को मिलेगा, जो कि इसमें है म्यूज़िक बहुत अच्छा है और अच्छे अच्छे चेहरे हैं। और हमारे अनूप जी इसमें आपको एक बड़े नए अवतार में मिलेंगे, जो लोगों ने अभी तक उनको देखा नहीं है। अच्छा। हाँ, भजन सम्राट अनूप जी को जानते हैं, लेकिन एक्टर अनूप जी को इसमें जानेंगे। तो भाई 2 सितंबर को आप लोग जरूर देखिए, अनूप जलोटा साहब नजर आने वाले हैं। आई थिंक पहली बार नजर आएंगे। पहली बार नजर आएंगे। मैं आज अच्छा, लेकिन ये एक अलग अवतार है, अंदाज है। ये देखिए ना। हाँ, देख रहा हूँ पोस्टर में देख रहा हूँ मैं। क्या तो ये है। और बाद बाकी इसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं, छोटे शहरों के बड़े ईमानदार कैरेक्टर्स हैं, वो आपको फेक नहीं लगेंगे। तो और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही साफ सुथरी, जिसमें ना कोई गाली है, ना कोई अपने देश को नीचा दिखाना है, ना किसी को नीचा दिखाना है। इसमें सब समान है, हर आदमी मस्त है, मलंग है, और सब पगले हैं। जो बख्शी जी जो बोलते हैं, हमारे सब पगले हैं। सब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और इस फिल्म की जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है, मुझे लगता है कि वो ही अनुराग भाई दर्शकों के दिल को छुएगी। बहुत साल बाद ऐसी पिक्चर आई है जिसे आप देख के कुछ, आप ऐसे पेट फाड़ के हंसेंगे नहीं, लेकिन आप पूरी फिल्म के दौरान मुस्कुराते रहेंगे। अरुण भाई, अगर देखा जाए तो ओवरऑल फिल्म को अगर आप समराइज करना चाहें कि जब देखने जाएंगे पर्दे पर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और क्या यूनिक होने वाला है बाकी फिल्मों से? देखिए, स्क्रीन प्ले में और स्टोरी में जो खास बात है, डायरेक्टर ने ब्लिंकर्स पहने थे। जैसे घोड़े को, जो लंबी दौड़ का घोड़ा होता है, उसको ब्लिंकर्स पहनाते हैं कि ये तेरी डायरेक्शन है, इस तरफ भागेगा, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा। इसमें कोई ऐसी कोई गलियां नहीं है, सबवेज नहीं है कि जिससे कि स्टोरी निकल के उसका फ्लूइड जो है वो इधर राइट में जाता है, लेफ्ट जाता है। इट इज़ वन, माउंटिंग इज़ वन, क्रिसेंडो इज़ एक लक्ष्य की तरफ है, एक लक्ष्य। क्योंकि स्टोरी का जो हीरो है वो एक फटी पुरानी जर्जर हवेली है जिसको बेचना है, उसके लिए अफवाह भी फैलानी है और लोग उसको ख़रीदें भी। और बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि मेरा ख्याल से हमने वो लाइंस बोली नहीं है आज तक। इतनी फिल्में की हैं, 200, 250 फिल्में की हैं, लेकिन वो लाइनें कभी बोली नहीं। एक संजय स्वराज के साथ में एक सीन है, मैं कहता हूँ संजय स्वराज से मैं कहता हूँ कि बहुत इस गांव में बहुत सारे टटपूंजिए हैं, कोई खरीद नहीं रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, सब टटपूंजिए हैं। तो इनका जवाब क्या आता है? हम क्या है, टट या पूंजी?
ऐसी लाइनें जो है ना निटी ग्रिटीज वाली, ये क्रिस्प इतनी खूबसूरत लाइनें हैं। और हमको सबको ये होता है कि नहीं, एक ये सम्राट की फिल्म है, मेरे दोस्त हैं और उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। हम सब ने एक्स्ट्रा एफर्ट की है। यस यस, बिल्कुल, हम सब ने मिल मिला के एक फैमिली की तरह एक्स्ट्रा एफर्ट की है और आज आपके सम्मुख हैं। यू आर ऑल्सो लेजेंडरी इन योर ओन वे एंड वाकई आप एक आपने अपनी जगह बनाई है। आपके साथ बात करके अपनी फिल्म के बारे में बोलना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, टोकन के बारे में जितने लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक से मैंने पूछा है, सीधी सिंपल सरल कहानी है जो आपको गुदगुदाएगी, आपके मन को मोह लेगी। और रवि जी, एक बार लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, जाते जाते, इतने लिसनर्स हैं, इतने ऑडियंस है, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आज से फिल्म देखने के बाद क्या चीज़ कंसीव करेंगे और क्या चीज़ लगेगा ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए ज़िंदगी में। सबसे पहले मैं अनूप जी का थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने मुझ जैसी नई मेकर्स पे विश्वास करके मुझे फिल्म में डायरेक्शन करने का मौका दिया। और थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिन्होंने मेरे बैकबोन बनकर मेरे साथ, ही इज़ अ डार्लिंग, ही डिड एवरीथिंग फॉर मी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म देखते हुए लोग यही कहेंगे कि जीना इसी का नाम है, परिवार संयुक्त रहे और कल की खुशियों पे ना डिपेंड करे। हर एक लम्हा खुशी है, खूबसूरत है और उसको हंसते गाते बिता देना चाहिए लाइफ को। कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है और दृढ़ विश्वास हो तो हम कुछ भी पार कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत 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 बड़ी बात। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं टोकन के लिए, और मैं चाहूँगा ये फिल्म बहुत चले और आप लोग दूसरी फिल्म लेकर आएँ उन्हीं कलाकारों के साथ। मेरे दिल से ये दुआ है। Thank you so much. God bless you. God bless you. थैंक यू सर, थैंक यू।